अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, कैसे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। साथियों, इस वीडियो का मकसद किसी को नीचा दिखाना या अपना इल्म बढ़ा चढ़ा कर बयान करना नहीं है, बल्कि कुछ जो पॉइंट्स है उनको क्लियर करना है। कुछ साथियों ने सवाल किया था, उस सवाल था एक डॉक्टर साहब की वीडियो के बारे में। तो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गई हो, ये बंदा अक्सर बंदा ऐसा होता है, कहना कुछ जाता है मगर वो क्या कुछ और देता है। तो उसमें जानबूझ के नहीं कहता, वो ज़ुबान से ऐसे लफ्ज़ निकल आते हैं जो कि सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए काबिल एतराज़ होते हैं। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ उन चीज़ों को क्लियर करना है जो डॉक्टर साहब क्लियर नहीं कर पाए थे। तो एक साथी ने वीडियो सेंड की थी, डॉक्टर साहब की वीडियो थी। वो कह रहे थे कि सीमन कलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी कि सीमन कलेक्शन के दौरान अक्सर लोग वो जो है सीमन अगर ज़मीन पे गिर जाए तो उठा के दोबारा कंटेनर में डाल लेते हैं, जिससे जब वो लेबॉर्ट्री में एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें पस शो होती है एक्स्ट्रा। तो ऐसा नहीं है, पस एक्स्ट्रा कभी भी नहीं शो होती उसमें। पस सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि पस होती क्या है। पस हमारे जिस्म का ही एक हिस्सा होती है। समझाने के लिए बात कह रहा हूँ मैं। ये हमारे जिस्म के वाइट सेल हैं, जो कि वाइट सेल का काम क्या है कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जो बाहर से जो फॉरेन बॉडी होती हैं, जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया वगैरह या वायरसेस वगैरह अटैक करते हैं, उनके ख़िलाफ़ लड़ना। तो हमारे इम्यून सिस्टम का अहम हिस्सा है। जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस से अटैक करते हैं तो हमारे वाइट सेल और दूसरी बॉडी के कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो मिल के उसका मुकाबला करते हैं। उस मुकाबले के दौरान जो हमारे जिस इम्यून सिस्टम का जो हमारे वाइट सेल हैं जो मर जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उसे पस कहा जाता है। ये चीज़ होती है पस। तो अगर वो सैंपल ज़मीन पे गिर गया, कोई चीज़ ज़मीन पे गिर गई, उसे दोबारा उसने उसमें कंटेनर में डाल दिया है, जब भी उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा तो उसमें अव्वल तो अगर तो उन्होंने सेंट्रीफ्यूज करके एग्जामिन किया उसको, तो उसमें तो आएगी कुछ नज़र ही नहीं आएगा उससे। ठीक है, कोई मिट्टी, रेत, इस तरह के ज़रात उसे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उन्हें पता फ़ौरन लग जाएगा कि भाई ये जो सैंपल है इसकी कलेक्शन सही नहीं हुई या कंटेनर सही नहीं था। वो सैंपल रिपीट करने का कह देंगे। अगर सेंट्रीफ्यूज के तरीके के बगैर भी वो अगर रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं लैब में, तो उन्हें फ़ौरन पता लग जाएगा कि भाई ये जो सैंपल है ये सही नहीं हुआ, उसे रिपीट करना पड़ेगा। अगर वो फ़र्ज़ करें वो कर भी देते हैं तो उसमें मिट्टी को, रेत के ज़ात, इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें उसमें शामिल होगी वो नज़र आएंगी। पस नज़र नहीं आएगी। पस हमेशा उस बॉडी फ्लूइड से ही नज़र आएगी जो बॉडी से निकल के आया है, उसके अलावा पस नहीं आ सकती। तो ये थोड़ी सी चीज़ जो क्लियर करना थी। उम्मीद है कि जो क़ारीन हैं जिन्होंने सवाल किया था उन्हें ये बात समझ लग गई होगी। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।